उड़द मूंग में फल फूल की सेटिंग और इस समय जो है फल फूल नहीं आ रहे हैं, एक किसानों के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस उड़द की फसल तो बहुत अच्छी ग्रोथ किए है, लेकिन इसमें फल फूल की सेटिंग बहुत कम बन रही है। तो आपको बताते चलें कि जब ऐसी समस्या आपकी फसल में दिखे तो आप जो है सिंचाइयाँ रोक दें। जब 8 से 10 बजे फसल मुरझाने लगें तभी सिंचाई करें। रस चूसक कीटों के लिए नीम पेस्टिसाइड का प्रयोग प्रति पखवाड़े किया जाए तथा अच्छी फलियां और फूलों की सेटिंग के लिए नैनो अमोनियम फास्फेट, ब्लूम व नाइट्रोकिंग का पानी छिड़काव 2-3 बार यदि किए गए तो फलियों की संख्या अधिक होगी, फल फूल सेटिंग अच्छे से होगा। कुछ किसान भाई अपनी फसल की अच्छी पैदावार के लिए यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं। तो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग ज़्यादा करने से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, फसलों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी फसल लगती है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है यूरिया की ज़्यादा टॉप ड्रेसिंग करने से। दलहनी फसल में जो है फल फूल की सेटिंग बाधित हो जाती है। पौधा तो ग्रोथ करेगा, लेकिन इसके अलावा आपको एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या मिलेगी, ये लीफ कर की समस्या उभर के आ जाएगी। तो आपकी फसल में 25 से 30% पौधे बेकार हो जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये तमाम पौधे दिख रहे हैं, ये लीफ कर्ल की समस्या है। तो यूरिया की दलहनी फसलों में आप टॉप ड्रेसिंग न करें, उसके जगह आप कैल्शियम नाइट्रेट दलहन की फसल में दूसरी सिंचाई पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे फ़ायदा होगा। दलहनी फसलों में आप यदि फसल की अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं तो यूरिया की जगह आप नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए आप जब अपनी दलहन की फसल की दूसरी सिंचाई करते हैं उस समय कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करना आवश्यक है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी एक द्वितीय घटक है तथा नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट फॉर्म में होती है, जो पौधे को पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है। और जब आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया जो है वो 6 तरह की प्रक्रियाएं करके जो है काफ़ी लॉस हो जाती है, लीच हो जाती है, कुछ वाष्पीकृत हो जाती है, तो पौधे को भरपूर नहीं मिल पाती है। तो ये जो कैल्शियम नाइट्रेट हम आपको दिखाएंगे, कैल्शियम नाइट्रेट ये बहुत बेहतर घटक है, जिसमें नाइट्रोजन जो है 14.5% तथा कैल्शियम 18.5% है और इसमें बोरान 1.5% है। तो इसका पहली जब सिंचाई करने जब दूसरी सिंचाई करें उस समय इसका प्रयोग करें तथा इसके साथ आप यदि पानी छिड़काव करना चाहते हैं तो ग्रो और नाइट्रोकिन 40-40 मिलीलीटर, कैल्शियम नाइट्रेट जो है 30 ग्राम टंकी के हिसाब से घोल बना के आप पानी छिड़काव कर लें तथा ये ध्यान रखें कि इसमें डाल 90-10 ml अवश्य मिलाया गया हो। तो इस तरह जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो पौधा में लीफ कर्ल की समस्या नहीं आएगी, पौधा को आवश्यक जो है नाइट्रोजन उपलब्ध होगी। ये आपको दूसरी सिंचाई पे केवल कैल्शियम नाइट्रेट का एक बार ही प्रयोग करना है, बार बार प्रयोग नहीं करना है। फिर जैसे हमारे ग्रो और नाइट्रोकिन है इनका इस्तेमाल करना है। और जो फ्लावरिंग स्टेज पे हो फसल, फ्लावर आने वाले हों उसके पहले आप ब्लूम और नाइट्रोकिन का 40-40 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से स्प्रे कर दें तथा आप स्प्रे डाल 90-10 ml मिलाना न भूलें। तापक्रम जब 35+ के ऊपर हो तब कैल्शियम नाइट्रेट का छिड़काव न किया जाए
जिससे फसलों में नुकसान हो सकता है।